अस्सलामुअलैकुम। हे लवली पीपल्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम आए हैं मुल्तान मेट्रो में और हमारे साथ करिए ग्रोसरी जो कि हम करने आए हैं यहाँ पर। और इसका इफ्तिताह किस डेट को हुआ था बताएं, मुझे तो भूल गया। 29 को जी मुल्तान में मेट्रो का इफ्तिताह हुआ था। और सुनने में आया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर ऑफ़ पे लगी हुई हैं, तो देखते हैं किस चीज़ों में इन्होंने ऑफ़ लगाया हुआ है। हो सकता है हम फ़ायदा उठा लें, तो आज हमारे साथ रहें। ज़्यादा जो है यहाँ पर ग्रोसरी आइटम्स जो हैं उसके लिए मेरा माइंड था कि चलें ग्रोसरी ख़त्म हुई है तो ग्रोसरी कर लेते हैं जाके मेट्रो से। बाकी अगर कोई और पसंद आ जाती है चीज़ तो क्या ही कहने। तो गाड़ी आप देख सकते हैं, पार्किंग एरिया तो इनका बहुत ज़बरदस्त था। ये स्टार्टिंग में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, हम पहुँच चुके हुए हैं और पार्किंग एरिया में हमने गाड़ी जो है वो अपनी खड़ा दी है। अब हम एंट्री लेंगे और देखना ये है कि मुल्तान में जो मेट्रो का इफ्तिताह हुआ है वो किस टाइप का ये है। तो माशाल्लाह देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए हमारे साथ घुमा घूमी कीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी आगे वॉइस ओवर नहीं करूँगी। जो मैं वहाँ बोल रही थी वो आपको सुनने को मिलेगा। हाँ, ये देखिए ब्लेंडर जैक एनएक्स के प्राइजेस तो देखे नीचे लगी हुई हैं। यार इधर तो बड़ी मज़ेदार सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। चीज़ है, मैं फैसलाबाद के मेट्रो में गया था और चीज़ थी तब अपनी बहुत बड़ा सभी बहुत बड़ा यार ये तो कभी बात है कि कभी बात नहीं है। हाँ, तो चीज़ें ले रहा ऊपर तक गुदाम्स होते हैं इनके, ये देखें। जब मुझे ग्रोसरी करना होती है तो सबसे ज़्यादा टाइम मैं लेती हूँ शैम्पू एरिया में। और शैम्पू एरिया में मेरे हस्बैंड जैसे ही आते हैं उनको कुफ़्फ़त होने लग जाती है, क्योंकि मैं कितनी देर तक इंग्रेडिएंट देखती हूँ कि मेरे बालों के हिसाब से हैं कि नहीं है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ से आगे चलो। फिर ये तो आपको दिखाने के लिए ही बात नहीं बना रही थी, क्योंकि ट्रॉली तो ये घसीट के आ रहे थे, तो एंड में फिर सज़ा मुझे ही भुगतनी थी ना। तो होता कुछ में कि फिर एंड में मैं बिलिंग लाइन में खड़ी रहती हूँ, क्योंकि जल्दी फिर बिल हो जाता है। बस फिर वही कह रहे थे कि हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी, जो पसंद आ रहा था साथ साथ हम ट्रॉली में रखते जा रहे थे। पिंक में भी अच्छा लग रहा है, ब्लू पिंक का फ्रंट कैसा, ये भी देखिए। प्राइस तो नहीं समझ आ रहे इसमें क्या प्राइस लिखा हुआ है। प्राइस कहाँ लिखे हुए हैं? नहीं है प्राइजेस। ट्रैवल बैग है बट प्राइस वो 999 में है ऑफ़र इसमें। सो हम तो यहाँ ग्रोसरी करने आए थे, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस तरह से दिखा दूँ कि मुल्तान के मेट्रो का अगर इफ्तिताह हुआ है यहाँ पर क्या क्या वैरायटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख के बहुत अच्छा लगा कि हर वैरायटी यहाँ पर मौजूद थी। और जितनी चीज़ें ख़रीदनी है लेनी है आप इजीली यहाँ से हर चीज़ की कर सकते हैं, क्रॉकरी से लेकर के ना निम्को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। और ये देखें इस तरह से निम्को वगैरह हर टाइप के फ्लेवर्स इनके पास इसमें मौजूद थे। ये कराची निम्को, सैया मिक्स निम्को, इस टाइप की जितनी भी निम्कोज़ हैं ये आप देख सकते हैं। हर टाइप की निम्कोज़ यहाँ पर मौजूद थी। इवन यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं रेट्स ऊपर लगे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स के, बहुत साफ़ सुथरे अच्छे उसमें पड़े हुए थे। पैकेजिंग में भी अलग से थे। और अगर आप चाहते हो कि भाई अपने हिसाब से आप ख़रीदें तो आप वहाँ पर ले सकते हैं। बट ये चीज़ जो है ये आप चिलगोज़ा देख रहे हैं ज़रा, ये यहाँ पर कॉस्ट में पड़ा था, क्योंकि अभी बता रहे हैं गला मंडी मुल्तान में जो है ये 7 से 8,000 की रेंज में पड़ा हुआ है, बट यहाँ 12,000 की रेंज में पड़ा था। और ये आप देखें शक्कर मुझे बड़ी साफ़ सुथरी इनकी लगी थी। तो ग्रोसरी का टोटल सामान घर का ख़त्म था, जिसमें मुझे चक्की आटा भी चाहिए था, राइस भी चाहिए थे। यहाँ आप देख सकते हैं ये कोई कायनात नाम का जो राइस है, सेला राइस। इस पे आप देख रहे हैं कितना केजीज़ के हिसाब लिखे हुए 155 पर केजी था। ये जिंदा तो नहीं होगा, ये कौन खाता है? यहाँ तो कोई नहीं खाता। ये कौन सी फ़िश है? हाँ, ये करंट सी मार दिया। ड्रोनी इसको क्या कहते हैं? हेलो, वाइट डांडिया
यू ये कौन खाएगा, ये यहाँ लेके आ गया। मुल्तान वाले तो नहीं खाते वो वाले, ज़्यादातर डमरा फिश और इस टाइप की फ़िश खाते हैं, है ना। हटना, ये कलर फिश इनको मार के क्या मिलेगा, इसको कौन खाएगा कम बात। फ़िश की यहाँ पर बहुत डरावनी आइटम पड़ी थी, तो मैं अभी को यही कह रही थी, मैंने कहा माशाल्लाह मुल्तान की अपनी दरियाई मछली जो है वो मशहूर है इतनी। तो ये जो इस टाइप की मछली लेके आए हैं, ये ज़्यादातर कराची हैदराबाद में झींगे वगैरह खाए जाते हैं। तो मुल्तान ही मेरे ख्याल में तो जितने भी हैं सिटीज़न शायद खाते हों, मुझे तो नहीं पता, सबके घरों में तो आपको पता है हम रहते नहीं। तो मैं भी खाते हूँ। अब यहाँ पर अच्छे से पैकेजिंग में जो है वो प्राइजेस भी लिखे हुए थे इजीली। तो मैं आपको कह रही हूँ कि क्योंकि इफ्तिताह था तो इन्होंने कुछ कुछ पे ऑफ़ किए हुए थे, पता नहीं 1 मंथ तक कहते हैं ऑफ़ रहेंगे इन चीज़ों पर। तो मैंने कहा फ़ायदा उठा लेते हैं, कितने अरसों से जो है वो हम लोग अपने करीबी मॉल्स के से कर रहे थे। ये हमारे घर से बहुत दूर हालांकि पड़ता है, बट अब इतनी मेहनत करके यहाँ आए थे तो लेना तो था बहुत कुछ। तो काफ़ी कुछ जो है आज मैं ख़रीदूँगी, तो आप मेरे साथ रहिएगा। इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि हर चीज़ का यहाँ पर इनके पास मौजूद था। पिज़्ज़ा सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस भी पड़े हुए हैं ये। कोई भी ऐसी आइटम जो ना मिल रही हो, अगर आप मेट्रो आ जाएं थोड़ा सा सफ़र करके, मुल्तानीज़ जितने भी हैं उनको कह रही हूँ मैं, तो इजीली आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। और एनी टाइम आप आ सकते हैं। 12 से 1 बजे तक जो है ये ओपन रहता है। वही तो कह रही हूँ, ये इतना हैवी जो है ये, इसको साथ साथ पुश करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ ले लिया हुआ है, जिसमें केचप, सवैयाँ, चक्की आटा, वाशरूम क्लीनर, इसमें टिशू पेपर रोल वगैरह ख़त्म हो चुके थे। 2 पोचे मुझे बहुत पसंद आए थे यहाँ से, वो भी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। बाकी ये आप देख लें, इस तरह से मुझे बेडशीट्स कुछ पसंद आ रही थी, बट हुआ कुछ यूँ कि अब इतना ज़्यादा ट्रॉली जो है ग्रोसरी से मैंने भर ली हुई थी। अभी मुझसे गुस्से हो रहे थे कि कह रहे थे कि अब ये उसमें जगह भी नहीं है और तुम इसमें क्या रखोगी, क्योंकि मैंने 2 चक्की आटा जो है उनके बड़े बड़े पैकेट उठा लिए थे, और काफ़ी कुछ घर का कम हो रहा था, जिसमें ऑयल के पैकेट, घी के पैकेट, केचप हो गई, सवैयाँ मैंने ले ली थी, वाशरूम रोल हो गए और रूम फ्रेशनर हो गए। तो इस ट्रॉली को घसीटना भी बहुत ही दर्द सर था। इतना रश था यहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती, इंतहा की हद से भी ज़्यादा यहाँ पर रश था। शायद क्योंकि स्टार्ट के डेज़ थे और इन लोगों ने ऑफ़ लगाया हुआ था, इस वजह से ऐसे लग रहा था कि, मुझे तो लग रहा था कि हाफ से ज़्यादा मुल्तानी उमड़ आया है यहाँ पर ना। खैर ये तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाफ मुल्तानी माशाल्लाह मुल्तान में भी अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है। ये पोल की डॉट वाले भी, और ये फिर चुभने वाले हैं, ये वाले जो पड़े हैं। कौन सा लूँ या ना लूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ। इतना कुछ पड़ा है यहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रही क्या लूँ। ये चीज़ प्यारी है, ये खूबसूरत है, इसका है 1 प्लाई में। ये खुला तो पड़ा। यहाँ पर क्रॉकरी आइटम्स भी मुझे कुछ डिफरेंट लगे थे, काफ़ी डिफरेंट थे। प्राइस इनके हाई थे बट डिफरेंट पड़े हुए थे। एक बहुत अच्छी बात है, जितने भी मॉल्स में मैंने शॉपिंग की है, ग्रोसरी तो चलें हर मॉल में एक जैसी ही होती है। इतना दूर अब आए हुए थे तो मैंने फिर अपने हबी को कहा कि कॉन्डिस से भी लेना और कहीं और से भी, हम 2-3 मॉल्स हैं मुल्तान के, वहाँ से भी लेते हैं। तो चलें इतना दूर आ गए हैं तो यहाँ से कर लेते हैं ग्रोसरी सारी। बट ये क्रॉकरी की कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी, फिर वही बात कि ट्रॉली फुल हो चुकी थी ग्रोसरी से, और मेरे जो अरमान थे यहाँ की कुछ मुझे अच्छे लग रहे थे, स्टाइल्स भी और इनके प्राइजेस के हिसाब से भी बस सही थे। थोड़े से हाई कॉस्ट थे बट जगह नहीं थी बिल्कुल भी ना। तो इन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल सिर्फ जस्ट ग्रोसरी तुमने कर लिया, नेक्स्ट जब इंशाल्लाह चक्कर लगाओगी तो तब यहाँ से तुम क्रॉकरी लेना अपनी पसंद की। मैं क्योंकि जिस मॉल में भी जाती हूँ मेरी आदत है हल्का फुल्का लाजमन क्रॉकरी तो ज़रूर ही लेती हूँ वहाँ से। तो मेरे दिल में अरमान रह गया, मैंने कहा इतना दूर आए हैं हम
और मैं यहाँ से क्रॉकरी ना ले पाई। ये फिर आई है पीलिंग है ये वाले। प्राइस तो बहुत हाई है, अंत हाई है। ये 35,000 75 का था, पर इसमें वो लिखा हुआ है कि कोई पता नहीं कौन सा वो है, प्लाटीनियम में है। ये जो इसका मेटल होगा ना, ये प्लाटीनियम में है। कलर्स में है ये चीज़ें। 300 की एक है। इसमें ये 3-4 वाइट शेड से शुरू हो रहा है, पर्पल। ये वही चीज़ है 159 में जो उधर पड़ी है, लेकिन इतना हल्का इसका थोड़ा सा प्लास्टिक है, ये हाथ लगाओ वो ऐसे लग रहा है जैसे उसमें है, वुड में है। ये वुड पड़ी है प्योर, ये वुड पड़ी है। इसकी क्या प्राइस है वुड वाले की? जब से मैं आ रही हूँ ना, इसी की कुछ कम प्राइस लग रही है 699 में। के मार्ट इसमें फिर नॉर्मल उसमें है। यार ये चीज़ अच्छी पड़ी है, चिमटे विमटे लकड़ी के, क्या कहते हैं, स्टील की रेंज भी अच्छी है। $300 का एक है। अच्छा, क्योंकि मैं ग्रोसरी करने आई हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि ग्रोसरी जो है, जिस तरह से आप लोग या आपका एक शेड्यूल बना हुआ होता होगा, मंथ की इकट्ठी ले लेते हैं। मैं ऐसे नहीं करती, मैं मंथ में 2 दफ़ा जो है वो ग्रोसरी लेती हूँ। यानी कि 15 डेज़ का जस्ट मैंने ख़रीदना होता है, उसके बाद फिर 15 डेज़ का मोर जो कुछ चाहिए होता है तो मैं लेती हूँ। उससे यह है कि चीज़ आपकी सही से रह जाती है। ये नॉन स्टिक भी मुझे यहाँ से बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। वेज बहुत अच्छे पड़े थे, यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत फ्रेश से, जूसी से, साफ़ सुथरे, धुले धुलाए से यहाँ पर सारे जो हैं वेज पड़े हुए थे। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल वेजिटेबल्स की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी हो चुका है। जस्ट मुझे ग्रोसरी में काफ़ी कुछ चाहिए था। एक ये जो खुशबू है मुझे यहाँ खींच लाई, और वो अचार थे, बिल्कुल जैसे होममेड होते हैं ना, उस टाइप के अचार थे। कुछ लास्ट में हम जब आने लगे हैं तो यहाँ से मुझे ये OTG पसंद आ रहा था, वेस्ट पॉइंट का, और मैं अभी से बज़िद थी कि मुझे यही चाहिए, क्योंकि आपको सारे दिखा देती हूँ यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये OTG मुझे चाहिए था, 2 साइज़ में यहाँ पर अवेलेबल था। मुझे ज़रा इससे बड़ा साइज़ चाहिए। सब के सब माइक्रोवेव हैं, और मेरे पास भी घर में जो मौजूद है वो माइक्रोवेव है, बट मुझे OTG भी चाहिए एक। तो इसकी मैं इनको कह रही हूँ कि मुझे OTG की गुंजाइश दें कि मुझे OTG चाहिए। अब मैंने लगना है लाइन में, और हबी से यहाँ पर हो रही है बहस OTG पे। अगर ये लेके दे दें तो क्या ही बात है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी हैवी ट्रॉली को घसीट के जाना मेरे लिए दर्द सर बना हुआ है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।